आज इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल में फॉर्मेट के जो फंक्शन है इनके बारे में बताऊंगा, रो की हाइट के बारे में बताऊंगा, ऑटो फिट रो हाइट के बारे में बताऊंगा, कॉलम विड्थ के बारे में बताऊंगा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ के बारे में बताऊंगा, हाइट और अनहाइट कैसे करते हैं, रीनेम शीट को किस प्रकार से किया जाता है, मूव और कॉपी शीट कैसे की जाती है, टैब कलर कैसे लगाए जाते हैं, इसके बाद में प्रोटेक्ट शीट के बारे में बताऊंगा, लॉक सेल के बारे में बताऊंगा और भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। अब मैं यहाँ सबसे पहले रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। रो की जो हमें हाइट अगर बढ़ानी है, यहाँ से हमें रो की हाइट को अगर बड़ा करना है तो सबसे पहले मैं रो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और रो हाइट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आता है रो हाइट। यहाँ बॉक्स में मैं रो की जो हाइट है उसको मैं यहाँ से 25 कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 25 टाइप कर दिया और ओके बटन को प्रेस किया तो ये जो रो की हाइट है 25 हो गई है। अब इस रो की हाइट को एक बार फिर से अगर एडजस्ट करना है, जैसी है वैसे ही हमें इसे उसी पोजीशन में लाना है, या जो शब्द हमारे लिखे हुए हैं उन्हीं शब्द के अनुसार ये एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाना है और ऑटो फिट रो हाइट इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो कि रो की हाइट है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद में यहाँ से हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है कॉलम विड्थ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कॉलम की विड्थ यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। मान लीजिए कॉलम की विड्थ मैंने 20 यहाँ पे कर दी और ओके बटन को प्रेस किया तो यहाँ से मैंने कॉलम की जो विड्थ थी 20 टाइप कर दी थी और सभी कॉलम की विड्थ 20 हो गई है। अगर इसको फिर से एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के लिए फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो कॉलम की विड्थ है वो अपने अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। जैसे कि जितना बड़ा कॉलम है, जहाँ पे जितना मैटर लिखा हुआ है, जितना बड़ा मैटर लिखा हुआ है उसके अनुसार कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। अब यदि आप किसी भी रो या कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ से रो हाइड करनी है, ये 4, 5, 6 और 7 नंबर, ये 4 मुझे ये जो रो है इनको हाइड करना है। हाइड करने के लिए इनको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड रो। इस पे जैसे ही हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारी जो रो है हाइड हो चुकी हैं। अब यदि हमें फिर से इन रो को अनहाइड करना है, यानी कि इनको फिर से दिखाना है रो को, तो इसके लिए हमें 4 और 9 नंबर दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हाइड अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसके बाद में अनहाइड रो। इस पे जैसे ही हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे फिर से हमारे जितने भी रो हैं सभी शो होने लग जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें किसी भी कॉलम को यहाँ से हाइड करना है तो कॉलम को हाइड करने के लिए कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमें कॉलम यहाँ से हाइड करना है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड कॉलम। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से कॉलम हमारा हाइड हो जाएगा। ये सी और एफ के बीच में डी और ई ये 2 कॉलम हमारे यहाँ से हाइड हो गए हैं। अगर इनको फिर से हमें अनहाइड करना है तो दोनों ही कॉलमों को फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हाइड अनहाइड, इसके बाद में यहाँ पे है अनहाइड कॉलम, ये लिखा हुआ है अनहाइड कॉलम। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ फिर से ये कॉलम शो होने लग जाते हैं। अगर आपको यहीं बाहर से ही कॉलम को और रो को हाइड और अनहाइड करना है तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले इन कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हाइड वाला ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से ये जो कॉलम है हाइड हो जाएंगे। इनको अनहाइड करने के लिए फिर से इन दोनों कॉलमों को सेलेक्ट करेंगे, इनके बीच में ही यहाँ पे हाइड हो रहे हैं तो माउस का फिर से राइट बटन प्रेस करेंगे। राइट बटन प्रेस करने के बाद में अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से ये कॉलम अनहाइड हो जाएंगे। अब यदि मुझे इन रो को हाइड करना है तो रो को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और हाइड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से हमारी रो हाइड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें 4 और 10 के बीच में जो रो है इनको हमें अनहाइड करना है तो सबसे पहले इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये हमारी रो यहाँ से अनहाइड हो गई हैं। इसी तरह से आप किसी भी रो या कॉलम को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी ये एक से अधिक शीट बनी हुई है। इन शीटों को अगर हम रीनेम करना चाहें, मान लीजिए मुझे ये शीट नंबर 13 ही रीनेम करनी है तो इसके लिए
फॉर्मेट वाले ऑप्शन में फिर से जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है रीनेम शीट, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ से आप शीट का कोई भी नाम डाल सकते हैं, ABC। अब यहाँ पे जो शीट नंबर 13 लिखा हुआ था उसकी जगह हमने टाइप कर दिया ABC। अब ये शीट का नाम जो है ABC हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। फिर से आप इसका नाम बदलना चाहें तो इसका नाम फिर से बदल सकते हैं। यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिख दीजिए शीट नंबर 13। तो ये शीट का नाम फिर से यहाँ पे 13 टाइप हो चुका है। तो इस प्रकार से आप शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो शीट बनी हुई है, इस शीट को यदि हम मूव कराना चाहते हैं तो मूव कराने के लिए आपको फिर से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ मूव और कॉपी शीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये 2 नंबर जो शीट नंबर 2 है, यहाँ पे मुझे इस शीट को मूव कराना है तो ओके बटन को यहाँ से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर वाली शीट है, उसके पास में ये 13 नंबर शीट आ चुकी है। अब यदि हम इस शीट को फिर से 14 नंबर शीट के पास में लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 14 नंबर शीट, ये शीट नंबर 14 लिखा हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओके बटन को प्रेस करेंगे तो ये शीट उसी जगह पे आ जाएगी जहाँ पहले थी। तो इस प्रकार से आप शीट को किसी भी शीट को मूव करा सकते हैं। अब यदि आप इन शीट के कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद में टैब कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ऐसे आप इन शीटों के जो कलर हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाइए, टैब कलर पे जाइए और यहाँ से कोई भी आप कलर ले सकते हैं। देखो यहाँ से शीट के जो कलर हैं ये भी यहाँ से चेंज हो रहे हैं। तो जो भी आप शीट का कलर लेना चाहें आप उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक टेबल तैयार की है। इस टेबल में यदि आप चाहते हैं कि आपके सिवा कोई भी व्यक्ति इसमें करेक्शन ना कर पाए तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे लगाते हैं पासवर्ड। पासवर्ड कैसे लगाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देते हैं। ओके बटन को प्रेस करेंगे। जो पासवर्ड आपने अभी टाइप किया था वही पासवर्ड फिर से आपको टाइप करना है और ओके बटन को प्रेस कर देंगे। तो आपकी शीट पर पासवर्ड लग गया है। कहीं भी आप टाइप करेंगे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी टाइप करेगा, मान लीजिए इस टेबल में तो आप भूल ही जाइए, पूरी शीट पर कहीं भी कोई व्यक्ति टाइप करेगा कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय आपके, सिर्फ आपको पासवर्ड उसको नहीं बताना है। पासवर्ड अगर आपने बता दिया तो आपकी शीट में कोई भी करेक्शन कर सकता है। इस वजह से आपको अपने पासवर्ड को बहुत ही गोपनीय रखना है। पासवर्ड को कभी भी किसी को नहीं बताना है। यदि आपने पासवर्ड बता दिया तो फिर गोपनीयता भंग हो जाएगी और फिर उसमें कोई भी व्यक्ति करेक्शन कर सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी शीट में पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड लगा के अपनी शीट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में बताया, फॉर्मेट ऑप्शन किस प्रकार से काम करता है। तो फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है उन सभी को आप अप्लाई कीजिए तो आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।